हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, कैलेंडर। ठीक है ना। कैलेंडर में अपने कुछ क्वेश्चन किए थे, किन के कोड क्या होते हैं वो देखा था। और दो क्वेश्चन ऐसे भी था ना कि पहला दिन आपको कभी भी पूछे ना वो हमेशा सोमवार ही आएगा ना, क्योंकि कोई भी दिन या अपने मान सकते हैं कि संडे का अपने क्या रहता है, ऑफ। और नया काम करते हैं वो हम कब से करते हैं, मंडे से करते हैं, है ना। तो नया काम कब से स्टार्ट होता है, सोमवार से। पिछले में एक क्या वो संडे पर टिक कर दिया था ना, तो वहां क्या करोगे आप, मंडे कर दोगे। अब आगे हम देखते हैं इसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना। जैसे इसने बोला है कि निम्न में से लीप शताब्दी कौन सी है, विच इज द लीप सेंचुरी फ्रॉम द फ्लंग। अब दिमाग में क्या आता है इसमें, देखो कंफ्यूजन कि हमने नाम देखा लीप। क्या नाम देखा हमने, लीप। लीप को देखते ही हमारी समझ में आया कि हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो हमने डिवाइड किया 4 से। चलो इसमें नहीं जाता, इसमें 4 का भाग जाता है ना, इसमें नहीं जाता, इसमें भी जाता है। तो आपके यही कंफ्यूजन हो जाता है। जल्दबाजी में आप इसको चेक क्यों करोगे कि लीप का पूछा, जल्दी से इस पर टिक कर दिया, जो कि आपकी गलत होगा। क्यों होगा कि लीप सेंचुरी दे रखी है, और सेंचुरी का मतलब ही क्या होता है, डबल जीरो। यानी 4 का भाग नहीं जाना चाहिए, बल्कि 400 का भाग जाना चाहिए उसके अंदर। डिवाइडेड बाई 400, नॉट 4। ठीक है ना। 400 से डिवाइड करना आपको। तो इसमें 400 का डिवाइड किया, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो। इसमें गया क्या, बिल्कुल नहीं गया। लेकिन इसमें किया तो क्या हुआ, 2 से 2 कितनी बार गया, 5 बार। कुछ बचा नहीं, बचा 0। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी 2000। आगे देखते हैं। 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था। ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा। क्या दे रखा है, इट वाज थर्सडे ऑन 1 जनवरी 2004, देन द डे ऑन 31 दिसंबर 2004 वाज। क्या हो सकता है, फ्राइडे, वेनसडे, थर्सडे या सैटरडे। चलो चेक करते हैं। हमें दे रखा है कि 1 जनवरी 2004 को क्या था, थर्सडे था। पूछा कब का है, 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा। साल सेम काट दिया। बात आती है कहां से कहां तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है ना। क्यों भाई, दिसंबर तक जाना है, यानी पूरा देखना पड़ेगा अपने को। चलो चेक करते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 जनवरी से देखना है। इसका मतलब 31 में से किसका भाग दूंगा मैं, 7 का। क्या बचा, पहले -1 करो, 30 में 7 का भाग दिया, 2 विषम दिन। अब बात आती है कि फरवरी के अंदर मैं कितना विषम दिन लूं। एक बार मेरे पास क्या है, इसके अंदर है 2004, 2004। 2004 का मतलब क्या हुआ कि ये आपका कौन सा है, लीप ईयर। और लीप ईयर में फरवरी में विषम दिन कितने होते हैं, 1 होते हैं। बाकी जो है वो लिख दो, 32, 32, 33, 2, 3, 2। दिसंबर में कहां तक जाना है, 31 तक जाना है। तो 31 में किसका के भाग दोगे, ठीक है ना, पूरे तक की जाना है। तो क्या हो गया, इसमें 3 हो गया। इन सबको काउंट कर लो,
3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21 3 24 2 26 और 3 29 भाग दोगे किसका 7 का क्या बच गया 1 यानी गुरुवार के बाद 1 क्या हो जाएगा शुक्रवार यानी फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, मतलब तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। क्या दे रखा है, इट वॉज फ्राइडे बिफोर 3 days फ्रॉम टूडे, देन विच वुड बी द डे ऑन 2nd days आफ्टर टूडे। ठीक है ना, आज से 3 दिन पूर्व क्या था शुक्रवार था, मतलब आज से 3 दिन पूर्व मतलब ये वाला क्या दे रखा है आपको फ्राइडे, आज क्या हो गया सैटरडे, ये क्या हो गया संडे, ये क्या हो गया मंडे, आज है मंडे। तो आज से 2 दिन बाद मतलब ये और ये, मंडे के बाद क्या आ जाएगा ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा वेडनेसडे मतलब बुधवार। तो आज से 2 दिन के बाद विच वुड बी द डे ऑन 2nd days आफ्टर टुडे क्या हो जाएगा वेडनेसडे यानी ए बुधवार हो जाएगा। आइए आपके बात समझ में, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। इफ इट इज संडे ऑन 10 मार्च 2001 को आपको दे रखा है क्या है संडे है भाई। देन विच वाज द डे ऑन 10 मार्च 2010 यानी 10 मार्च 2010 को क्या होगा। 10 सेम है ना, हटा दो कोई मतलब नहीं, मार्च सेम है हटा दो कोई मतलब नहीं, हमें बस मतलब किससे है 2001 से 2010 तक। अब बात आती है कि इसमें कुल कितने साल होते हैं, तो हमने देखा कि 2010 से 2001 के बीच मतलब 10 में से गया 9 साल होते हैं, लेकिन इन 9 में कितने आपके लीप ईयर है और कितने नॉन लीप ईयर है। तो हमने देखा कि इसके अंदर 2004 भी आएगा जो क्या होता है लीप ईयर होता है, 2008 भी आएगा, 2008 भी आएगा जो भी आपका क्या होता है लीप ईयर। मतलब टोटल लीप ईयर कितने भाई 2। अगर 2 लीप ईयर हो गए तो नॉन लीप ईयर कितने हो गए 7 हो गए। आई क्या बात समझ में, ठीक है ना। अब क्या करोगे लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और नॉन लीप ईयर को 1 से कर दोगे। ये कितना हो गया आपका 4, ये कितना हो गया 7, बट टोटल 11। मतलब 11 में फिर से भाग दूं किसका 7 का, क्या बचा 4। और रविवार में अगर मैं 4 जोड़ूं सोम मंगल बुध गुरु यानी थर्सडे आंसर। ठीक है ना। साल वाला कैसे निकालना है वो देख लेना कि दोनों जैसे तारीख में दोनों तारीखों का क्या करते हैं माइनस करते हैं, सेम ही यहां करेंगे, दोनों सालों का क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। दोनों सालों का माइनस करने के बाद एक चीज अपने को याद रखनी है कि कितने लीप ईयर है और कितने नॉन लीप ईयर है। इन दोनों का अगर लीप ईयर है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, नॉन लीप ईयर है तो मल्टीप्लाई बाई 1 कर दो, और जो आंसर मिलेगा वो आपका सही होगा। आई क्या बात समझ में। और इतना आपको याद रखना, या तो आप इससे भी दिमाग लगा सकते हो कि भाई ये 7 तो 7 से वापस कट गया, बचेंगे 4 तो 4 जोड़ दो। ठीक है ना। ऐसी प्रैक्टिस नहीं है तो टोटल योग करके कर दो। लेकिन जब भी 7 या 7 से ज्यादा आए आप क्या करोगे डिवाइडेड बाई 7 करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएंगे विषम दिन, वो किस में जोड़ दोगे आप उसी के अंदर। आई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 8 जून 2005 को गुरुवार था तो बताओ 20 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा।
If it was Thursday on 8 June 2005, then which day would come on 20 सितंबर 2005? 20 सितंबर 2005 को क्या होगा? आओ चेक करते हैं। क्या दे रखा है कि 8 जून 2005 को क्या था? गुरुवार था। गुरुवार कर दिया। पूछा है आपको 20 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये आपको पूछा है। ठीक है ना। 8 जून 2005 को गुरुवार दे रखा है, 20 सितंबर 2005 को पूछा है। साल आपका समान है, क्या कर दोगे? कट कर दो। बचा कहां से कहां तक? एक तो मुझे जून में जाना है, जून के बाद किस में जाऊंगा? जुलाई में जाऊंगा। फिर कहां जाऊंगा? अगस्त में जाऊंगा। फिर कहां जाऊंगा? सितंबर में जाऊंगा। जुलाई में विषम दिनों की संख्या 31 दिन टोटल होते हैं। विषम दिन कितने होते हैं? 3। अगस्त में भी 3। अब देखो जून कहां तक जाना आपको? 8 तारीख तक जाना है। तो 8 में किसका भाग दोगे? 7 का भाग दोगे। क्या बचा? एक किस में हो गया? जून में हो गया। सितंबर में कहां तक जाना आपको? 20 सितंबर तक जाना है, यानी 20 में किसका भाग दोगे? 7 का। 7 दुआ 14, 14। बचा क्या आपके पास से? 6 बचे, तो 6 इसमें हो गए। किस वाले में? इसमें 6 हो गए। ठीक है ना। अब देखो 1 3 4 3 7, 7 से 7 कट, बचे कितने? 6, तो 6 जोड़ दो इसके अंदर। अगर 7 होता तो वापस क्या हो जाता? गुरुवार आ जाता। लेकिन 6 है, मतलब एक कम है, तो एक पहले वाला वेडनेसडे यानी बुधवार आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ना करो तो ये कर लेना 6 3 9 और 3 12 1 13। 13 में किसका भाग दिया? 7 का। बचा क्या? 6। बातचीत हुई है, सेम ही बात हुई ना। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 प्लस करने आपको ना, चाहे 6 प्लस कर दो या 1 माइनस कर दो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि 7 जोड़ूं तो वापस वही आ जाए, मुझे 6 तक जाना है, मतलब एक कम तक जाना है। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। यदि 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, तो 10 जनवरी 1999 को कौन सा वार होगा? इफ इट वाज फ्राइडे ऑन 10 जनवरी 1997, देन विच वाज द डे ऑन 10 जनवरी 1999? ठीक है ना। कब से कब का पूछा आपको? इसने बोला है कि भाई 10, ठीक है ना, जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। पूछा कब का? 10 जनवरी 1999 को क्या होगा? तो हमने देखा, क्या देखा कि 10 इसमें क्या है? कॉमन है, कोई मतलब नहीं। जनवरी भी दोनों में क्या है? कॉमन है, कोई मतलब नहीं। अब बात आती है कौन सी ईयर? 1997 और 99। ठीक है ना। तो हमने देखा इसमें साल कितने आगे? 2 साल आगे। क्या दोनों लीप ईयर है? क्या 98 इसके बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या ये नॉन लीप ईयर है या लीप ईयर है? चेक कर लो। 4 चौके 16, 3 9, 9 चौके 36, 3 और 8, 9 चौक 36, 2 बच गया। मतलब ये कौन सा ईयर हो गया? नॉन लीप ईयर हो गया। यानी साधारण वर्ष मुझे कितने मिल गए? 2। और साधारण वर्षों में एक साल में एक विषम दिन होता है। 2 में कितने हो गए आपके और डे? 2 हो गए, 2। ठीक है ना। तो शुक्रवार में क्या करोगे? 2 ऐड कर दोगे। तो 2 ऐड करो, कौन सा आया? शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ऑप्शन नंबर रविवार है क्या आपका? सी दे रखा है ना, संडे। तो क्या आ जाएगा इसका?
संडे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा अलग है, उस हिसाब से आप करते जाओगे, बिल्कुल इजी है। आगे देखो, यदि परसों बृहस्पतिवार था, आज क्या है मुझे नहीं पता, तो रविवार कब होगा? इफ इट वाज थर्सडे ऑन द डे बिफोर यस्टरडे, देन व्हेन वुड संडे कम? द डे बिफोर यस्टरडे यानी यस्टरडे से पहले दिन, मतलब परसों। आज का पता नहीं, कल का पता नहीं, लेकिन परसों क्या था? थर्सडे था, मतलब गुरुवार था, बृहस्पतिवार था। ठीक है, ये गुरुवार था तो ये आ गया आपका शुक्रवार फ्राइडे, ये आ गया क्या? सैटरडे, मतलब शनिवार। पूछा है रविवार कब होगा? संडे। तो एक दिन के बाद क्या हो जाएगा आपका? रविवार हो जाएगा इस वाले दिन, मतलब आगामी कल को। यहां कल लिख देना ना, यहां कम की जगह क्या है? कल को। आगामी कल को यानी टुमारो क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? यदि 21 अप्रैल 2004 को शनिवार हो तो 21 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा? If it is Saturday on 21 April 2004, then which would be the day on 21 April 2003? क्या पूछा है या क्या बोला इसने कि भाई 21 अप्रैल था, कब का? 2004 का। ठीक है ना, कौन सा सैटरडे था? आपको बताना क्या है? 21 अप्रैल 2003 को क्या था? अब बात आती है कि भाई क्या करना अपने को, इनसे तो कोई मतलब नहीं, इनसे भी कोई मतलब नहीं, मतलब है यहां। तो यहां हमने देखा 1 साल आ गया फर्क। क्यों आ गया? क्योंकि 2004 में से 2003 माइनस किए, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है ना, अब बात आती है कि इस दिन आपका क्या होगा। ठीक है, तो हमने बोला भाई 1 दिन का फर्क है, लेकिन वो 1 साल क्या लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा? अब ये बात कहां से कर रहा है कि भाई 21 अप्रैल 2004 से आपको वापस जाना है कहां पर? 21 अप्रैल 2003 के अंदर जाना है। ठीक है ना, तो अब मुझे आप ये बताओ कि मैं इसको लीप ईयर लूं या नॉन लीप ईयर लूं। तो आपको समझाता हूं पहले कैसे करना है। भाई मुझे 21 अप्रैल से 2003 तक जाना है, तो मैंने देखा कि यहां था 21 अप्रैल 2004, जाना है मुझे वापस, यानी पहले क्या आएगा आपका? 21 मार्च 2004। उससे पहले क्या आएगा? 21 फरवरी 2004। उससे पहले क्या आएगा? 21 जनवरी 2004। वहां आपको ऐसे नहीं करना ना, यहां समझा रहा हूं एक बार। फिर क्या आएगा? 21 दिसंबर 2003। ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा? 21 जनवरी के बाद क्या आता है? नवंबर 2003। ठीक है, फिर आएगा 21 अक्टूबर 2003। फिर क्या आएगा? 21 अगस्त, सितंबर रह गया 2003। उससे पहले आएगा 21 अगस्त 03। उससे पहले आएगा 21 जुलाई 03। 21 जुलाई जून 03। जून से पहले क्या आ जाएगा? 21 मई 03। और यहां क्या आ जाएगा? 21 अप्रैल 03।
अब आप मुझे ये बताओ, क्या लीप ईयर की फरवरी इन सालों के बीच में आई है क्या? तो आपने देखा कि बिल्कुल आई है। 21 फरवरी 2004 क्या हो गई? लीप ईयर हो गया। इसका मतलब है यहां साल तो एक ही था, लेकिन कौन सा एक्स्ट्रा दिन हो गया? 2 हो गया। मतलब मैं 2 कहां चला जाऊंगा? माइनस में चला जाऊंगा। माइनस में क्यों जाऊंगा भाई? क्योंकि 2004 से 2004 से कहां जाना है? मुझे वापस जाना है 2003 के अंदर, ठीक है ना। और वापस जाना हो तो 21 अप्रैल से पहले जो फरवरी आई है 2004 में, वो काउंट करेंगे। और वो फरवरी आ रही है आपके लीप ईयर में, यानी विषम दिन आपके कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसमें 2 माइनस कर दिया। शुक्रवार और गुरुवार, यानी थर्सडे इज ए राइट आंसर। आई क्या बात समझ में इतनी? ठीक है ना। तो पीछे वाले में बस ये याद रखना, आप ऐसे मत कर देना कि 2003 का पूछा है। 2003 होता है नॉन लीप ईयर, तो मैं 1 कर दूं और डे। और डे कितने होंगे इसमें? 1 ना होके 2 होगा, याद रखना। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? हाउ मेनी लीप ईयर्स वुड कम इन सिक्वेंशियल 400 ईयर्स? आपने बोला ये तो बहुत सिंपल है। 1 से 100 के बीच में कितने लीप ईयर? आपको पता ही है 24 होते हैं, अभी निकाला था, ठीक है। फिर 101 से 200 के बीच में तो हमने देखा कि इसमें भी 24 होता है। फिर 201 से 300 के बीच में इसमें भी हमने 24, और फिर 301 से 400 के बीच इसमें भी 24, यानी टोटल कितने हो गए? 96। और आप ऑप्शन करके आ जाओगे 96। एग्जामिनर क्या करेगा? सीधा क्रॉस लगा देगा। क्या कारण है इसका देखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 से 100 साल के बीच में लीप ईयर कितने होते हैं? 24 ईयर होते हैं। बिल्कुल सही हो, ठीक है ना। फिर आपने बोला कि 101 से 200 तक कितने हो गए? 25 हो गए। इसका मतलब अगर मैं 300 तक पूछूं तो कितना हो गया? 24 इंटू 3 74। 400 तक पूछूं तो 24 और ऐड कर दिया 196। लेकिन 399 के बाद क्या आता है आपका? 400 आता है। 400 में आप क्या करोगे? 100 का भाग दोगे डबल जीरो से, यानी 400 का क्या आ गया? 1, यानी 0 रिमाइंडर बच गया। मतलब ये क्या? लीप सेंचुरी ईयर। तो इस लास्ट वाले में 301 से 400 वालों में आप लीप ईयर 24 ना मानकर एक ज्यादा मानोगे, यानी 25 ईयर मानते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि भाई 1 से 300 तक तो आप बिल्कुल सही थे। लीप ईयर कितने होने चाहिए 1 से 300 के बीच में? 24 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 72 आना चाहिए। कारण क्या है कि अगर मैं 100 में भाग दूं किसका? 400 का, तो क्या ये पूरा पूरा बार जाता है? नहीं जाता। मतलब नॉन लीप ईयर, नॉन लीप सेंचुरी ईयर, ठीक है। अगर मैंने 200 में 4 का दिया, सॉरी 400 का जाता है? नहीं जाता। नेक्स्ट क्या किया मैंने? 300 में 400 का किया, क्या इसमें भी जाता है? नहीं जाता। लेकिन 400 में अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो एक बार, यानी पूरा पूरा जाता है। इसलिए 400 साल को हम क्या मानते हैं? लीप सेंचुरी ईयर मानते हैं। मतलब क्या हो गया? प्लस में एक ऐड और कर दोगे, 97 क्या होते हैं टोटल लीप वर्ष होते हैं लगातार 400 वर्षों में। तो आंसर नंबर आपका क्या आ गया? बी इज ए करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में इतनी? ठीक है ना। तो 400 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे आपके? 400 में हो जाएंगे 97। अगला देखो, निम्न में से कौन सा वार शताब्दी का प्रथम वार नहीं हो सकता? शताब्दी मतलब सेंचुरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। कौन सा नहीं हो सकता भाई बताओ? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सेंचुरी ईयर नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? सेंचुरी ईयर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कुछ ठीक है। निम्न में से कौन सा वार शताब्दी का प्रथम वार नहीं हो सकता? तो वेनेसडे यानी बुधवार कभी भी आपका सेंचुरी ईयर में प्रथम दिन नहीं हो सकता, ये याद रखोगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बुधवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? उसके अलावा और देखते हैं कुछ। ठीक है ना, बुधवार होता है, शुक्रवार होता है और रविवार होता है। बुधवार, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? शुक्रवार भी होता है और रविवार भी होता है। जो आपका क्या नहीं हो सकता? शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। कौन कौन सा? एक तो नहीं होगा फ्राइडे, दूसरा नहीं होगा संडे, और तीसरा आपका कौन सा नहीं होगा? वेनेसडे। ये तीनों आपके कभी भी क्या नहीं होंगे? ये तीनों आपके सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे नहीं होगा कभी भी। आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। यदि महीने का प्रथम दिन गुरुवार है, ठीक है, तो उस महीने के 16वें दिन से 5वां दिन क्या होगा? इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज थर्सडे दे रखा है, देन विच विल बी द डे ऑफ द 5th डे फ्रॉम 16 डे ऑफ कहां से? मंथ में। तो कौन सा दिन हो सकता है इसमें? देखो आप, बताओ प्रथम दिन कौन सा आपको? गुरुवार दे रखा महीने का। तो चलो मैंने मान लिया मंथ की पहली तारीख, मतलब क्या हो गया आपका? गुरुवार हो गया। क्या बोल सकता हूं? गुरुवार मतलब थर्सडे हो गया। उसने बोला है कि 16वें दिन से 5वां दिन, 16 प्लस 5 कितना हो गया? 21, लेकिन आप माइनस कर दोगे 1, यानी 20वां दिन क्या होगा? अगर ये है आपका गुरुवार, तो 14वां भी गुरुवार, सॉरी 7वां भी, 14वां भी गुरुवार, 21वां भी क्या हो जाता? आपका गुरुवार हो जाता, यानी थर्सडे हो जाता। लेकिन हमें क्या पूछा है? 20 दिन, मतलब 21 में से एक दिन पहले का पूछा है, तो गुरुवार से पहले क्या आ जाएगा आपका? बुधवार इज ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक दिन पहले का पूछा है आपको। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आती है कि 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज विल बी contain in 400 years। अब ये कैसे निकालोगे आप? देखो कि भाई 400 सालों में कैसे निकालूंगा मैं कि कितने आपके क्या होंगे? विषम, कितने दिन टोटल का पूछा है, ना कि विषम का पूछा है। तो टोटल कितना हो सकता है? सबसे पहली बात आती है कि हमने 400 वर्षों में क्या देखा था कि लीप ईयर कितने होते हैं। तो हमने निकाला होगा कि 1 से 100 के बीच में कितने थे? 24 थे। 101 से 200 के बीच में वापस 24 थे। पीछे हमने क्वेश्चन में किया था। 201 से 300 के बीच में कितने थे? 24 थे। और 301 से 400 के बीच में भी कितने थे? तो आप बोलोगे 24 प्लस 1 था,
यानी 25 थे। कितने थे? 25 थे। ये टोटल कितने हो गए थे आपके पास से? योग किया था 97 हो गए थे। क्या थे 97? लीप ईयर थे। ठीक है ना, लीप ईयर कितने थे? 97 थे। ठीक है, अब आप निकालना क्या, कुल दिन पूछा है इसके अंदर। तो आपको ये पता है कि लीप ईयर में कुल दिन कितने होते हैं? आप बोलोगे 366, तो ठीक है, एक में 366 तो 97 में ये हो जाएगा। अब बात आती है नॉन लीप ईयर कितने रह गए? 97, 97 लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर आपका कितना रह जाएगा? 400 में से 97 गए 303। इसको आप गुणा किससे कर दोगे? 365 से कर दोगे। इनको आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। 366 को किया मैंने 97 से, 7 42, 7 और 4 46, 7 21 और 4 25, इंटू 9 54, 5 9 54 और 5 59, 9 27 और 5 32। ये तो आगे आपके लीप ईयर वाले। कितने आगे? 35502। ये तो आगे आपके किस में? लीप ईयर में। यहां लिख देता हूं, लीप ईयर में कितना आ गया आपका? 35502 आगे। ठीक है ना, 2 6 4 10 15 2 2 4 1 5 और ठीक है। अब इसका भी निकालो आप। 365 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 303 से करो। 5 3 15 कैरी गई, 1 6 3 18 और 1 19, 3 3 9 और 1 10। यहां हो गया 0 0 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है? हमेशा 0 ही मिलता है। ये वापस 5 3 15, 6 3 18 और 1 19, 3 3 9 1 10। ये कितना हो गया? 5 9 5 0 1 1। तो इसमें आप जोड़ दोगे किसमें? 1 1 0 5 9 5 में मैंने जोड़ दिया 35502। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? 7 9 0 6 4 1, 14 60 97, 146097। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका? 146, या 1 और है ना, 14690। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में? ठीक है ना, बस इतना आपको अगर पता है कि लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन यानी ओड डे यानी विषम दिन, उसको हम एक्स्ट्रा डे भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ओड डे भी बोल सकते हैं, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको? विषम दिन भी बोल सकते हैं। वो कितने हैं नॉन लीप ईयर में, कितने, ये सब पता है तो आपके 1 सेकंड का आपका क्या होगा? ये क्वेश्चन होगा। आई क्या बात समझ में? चलो आगे और देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्या दे रखा है? 10 जनवरी 1995 को सोमवार था, ठीक है। 31 मार्च 1995 को कौन सा वार होगा? इट वाज मंडे ऑन 10 जनवरी 1905, देन विच डे वुड कम ऑन 31 मार्च 1905। क्या होगा? चलो देखते हैं। इसने दे क्या रखा हमें? इसने एक ही चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? कि 10 जनवरी 1995 1995 को क्या था? मंडे था भाई। पूछा कब का है? 31 मार्च का पूछा है ना। 31 मार्च 1995 को कौन सा होगा? करना क्या आपको? कुछ भी नहीं करना। यहां साल समान है, काट दो, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है जाना कहां से कहां तक है?
जनवरी, फरवरी और मार्च। और सारा खेल कौन बिगाड़ती है? फरवरी तो बिगाड़ती है कि भाई फरवरी के कारण ही तो दिनों की संख्या में क्या आता है, आपके अंतर आता है ना। अगर आपके फरवरी 28 तो विषम दिन 0, अगर 29 तो विषम दिन 1, 28 तो 0, ठीक है। तो अब देखते हैं फरवरी कब आएगी। फरवरी आएगी हमारे 1995 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं तो वो पूरी बार नहीं जाता, मतलब ये है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर है मतलब फरवरी आपके कितने दिनों की हो गई? 28। और अगर फरवरी आपके 28 दिनों की है तो उसमें ओड डे यानी विषम दिन कितने होंगे भाई? तो आपको पता है कि 28 में अगर मैं भाग दूं किसका? 7 का, तो क्या बचता है मेरे पास? 0 बचेगा। यानी फरवरी में मुझे पता चल गया कि कितने विषम दिन होंगे? 0 होंगे, बिल्कुल 0 है। अब देखते हैं आगे, चेक करते हैं क्या होगा। आगे कैसे देखेंगे अपने कि भाई जनवरी कहां तक है? 10 जनवरी तक जाना है। तो 10 में मैंने क्या किया? 7 का भाग दे दिया। कितने बच गए मेरे पास? 3 बच गए। मतलब जनवरी के मैंने विषम दिन कितने ले लिए? 3 ले लिए। बात आती है मार्च की, कहां तक जाना है? 31 मार्च 95, 31 मार्च यानी लास्ट तक जाना है। तो हमें पता ही है कितने होते हैं? 3। इन सबको मैंने जोड़ दिया, क्या मिल गया? 6 मिल गया, 6। यानी सोमवार को अगर 7 जोड़ता तो वापस 7 ऐड करने पर वापस मुझे सोमवार मिल जाता। लेकिन मुझे कहां जाना है? -1 जाना है इसके अंदर, क्योंकि 6 में जाना है ना, तो मैं क्या करूंगा? संडे कर दूंगा। ऑप्शन नंबर ए। यानी या तो 6 आगे जाओ या माइनस में 1 चले जाओ। बात तो बराबर ही है, क्योंकि कम से ज्यादा का पूछा है। 10 जनवरी से 31 मार्च का पूछा है, पहले से बाद में पूछा है। आई क्या बात समझ में? चलो देखते हैं। यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? If it was Monday on 17 March 1980, then which would be the day on 12 July 1980? यानी आपको क्या दे रखा है इसने? 17 मार्च 1980 का दे रखा है। कब का दे रखा है? 17 मार्च 1980 को उसने बता रखा है। क्या था? मंडे था, सोमवार। पूछा कब का है? 12 जुलाई 1980 को क्या होगा? यानी पहले से पूछा है, बाद का पूछा है, यानी आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। सबसे पहले हमने देखा कि साल समान है तो हमने इसको काट दिया। अब कहां से कहां तक जाऊंगा मैं? मार्च, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्या इनके बीच में आपको फरवरी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कोई खेल ही नहीं है फरवरी का। और सारा जो खेल बिगाड़ता है, कौन बिगाड़ती है? फरवरी बिगाड़ती है। लेकिन इसके अंदर आपके फरवरी नहीं है। कहां से कहां है? मार्च से जुलाई के बीच में। तो पहले तो ये देखो कि इनके बीच में कौन से महीने हैं और उनमें विषम दिन कितने होते हैं। तो हमने देखा अप्रैल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। मई में कितने होते हैं? 3 होते हैं। जून में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब बात आती है मार्च और जुलाई का करना है। मार्च में कहां तक जाना है भाई? आपको 17 मार्च तक जाना है। तो मैंने क्या किया? 17 17 में भाग दे दिया 7 का। 7 दुआ 14, क्या बचा? 3। यानी मार्च में वैसे भी 3 होते हैं और इसके अंदर भी कितने आगे? विषम दिन 3 आगे। आई क्या बात समझ में इतनी? उसके बाद मैं क्या देखूंगा? उसके बाद मैंने देखा कि मुझे 12 जुलाई तक जाना है, 12 जुलाई तक।
तो मैंने क्या किया, 12 में भाग दे दिया किसका, 7 का। अब मेरे पास क्या बचा, तो अब मेरे पास बचा है 5, यानी जुलाई में विषम दिनों की संख्या मेरे पास 5 बच गई। क्या करूंगा, सबको जोड़ दूंगा, तो जोड़ दिया, 3 2 5, 3 8, 2 10 और 5 15। 15 में क्या किया, 7 का भाग दिया, कितना बचा, 1 बचा। कहां से कहां जा रहे हैं, बाद की ओर जा रहे हैं, मतलब क्या करूंगा मैं इसके अंदर, एक जोड़ दूंगा ना, 3 2 5, 3 8, 2 10 और 5 15। 17 मार्च 1980 था, 12 जुलाई 1980 है, ठीक है ना। अप्रैल में आपके कितने होंगे, 2 दिन होंगे। मार्च में आपके कितने होंगे, मई में 3 हो गए, ठीक है। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में कितने हो गए आपके, 2 हो गए, ठीक है। जाना कहां तक था, 17 मार्च तक जाना है ना, तो 17 मार्च के बाद दिन कितने बचे अपने पास, तो मैंने किया कि मार्च में 31 होते हैं, 17 माइनस कर दिए, क्या बच गए, 4, 14 दिन बच गए। तो यहां आपके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। मार्च में कितने आ गए, 0, तो कितने हो गए, 3 2 5, 2 7 और 5 12, मतलब 12 में वापस भाग दूंगा 7 का, क्या बचा, 5। तो या तो सोमवार में +5 कर दूं या -2 कर दूं, ठीक है ना। -2 की आंसर क्या मिल गया मुझे, शनिवार मिल गया, यानी सैटरडे। आई क्या बात समझ में। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाती है। 9 दिन पहले गई मतलब कब था वो, गुरुवार था। 7 दिन के बाद वापस क्या आ गया आपका, गुरुवार आ गया। लेकिन पूछा है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है, यानी 7 तो ये हो गए, प्लस में 2 ऐड और कर दिया मैंने, तो गुरुवार में 2 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, शनिवार मिल गया, यानी सैटरडे, ठीक है ना। सुधा वेंट टू सिनेमा बिफोर 9 डेज, 9 दिन के पहले गई, अगर 7 दिन के पहले होती तो यही वार होता सेम, ठीक है। सी गोज टू सिनेमा ऑन थर्सडे तो ओनली विच इज द डे टुडे, यानी 9 -2 कर दो, कितने 7 कर दो, 2 इसमें मैंने ऐड कर लिया। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।